गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आज हम लोग 6 और 7 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोगों के पास बुक है, बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ तो दिख ही रहा है, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए, पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था, किसी संख्या को अगर चेक करना हो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, उसका अभाज्य गुणनखंड करते थे। अगर सबका जितने अभाज्य गुणनखंड रहते थे सबका अगर पेयर बन गया, सबका जोड़ा बन गया, तब वो संख्या क्या होती थी? पूर्ण वर्ग संख्या होती। ठीक है। अब इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे किसका पेयर नहीं बन रहा है, किसकी कमी पड़ रही है। जिसकी कमी पड़ेगी वही गुणा कर देंगे, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझ गए बच्चों? तो हमारे पास क्या है? 1890 बड़ी संख्या है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। 0 है तो 2 से कटेगा, ये 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब देखिए 5 4 9 9 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 इक्के 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब इसको 5 से काट दीजिए। ठीक। अब बच्चों इसमें देखो 1890 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखो एक 3 का पेयर है, एक 3 का पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं, 7 का पेयर नहीं, 2 का पेयर है। ठीक है। तो कितने से गुणा करेंगे? हमको एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, एक 7 चाहिए। तो 2 तिहाई 6, 25 30, 7 200। कितने से हम गुणा करेंगे? 210 से। 210 से गुणा कर देंगे तो हमारी ये संख्या क्या आ जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नोट करिए। हो गया? ठीक, बहुत अच्छे। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। फिर वही मेथड अपनाएंगे। ठीक है। तो 9408 है, 9408, इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 है तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 दूना 6, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 इक्के 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 3 चौके 12, 3 9 27। ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 इक्के 7। ठीक बच्चों। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना होगा 9408 का। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
कितने टाइम से? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, देखो ये कंप्लीट है, ये पेयर भी कंप्लीट, ये पेयर भी कंप्लीट, ये पेयर भी complete। अब बच्चों ध्यान दो, 3 बचा है, इसका पेयर नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाग दें, किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल क्या हो जाए? पूर्ण। ठीक है, देखो अगर इसमें हम 3 से भाग दे दें, भाग देने क्या होता? बटा, 3 से 3 कैंसिल, अब पूर्ण वर्ग हो गई, तो कितने से भाग देंगे? 3। कितने से भाग देंगे? 3। अगर गुणा करना होता 3 से गुणा ही होता, क्योंकि 3 से गुणा कर देते तो इसका भी पेयर बन जाता। ठीक, अब ये 3 से भाग देंगे तब भी पूर्ण वर्ग होगी, 3 से गुणा करेंगे तब भी पूर्ण वर्ग होगी। समझ गए बात? नोट करिए। नोट हो गया ना? अब देखिए हम लोग जो है, अब हम लोग देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, ये कुछ लोगों को समझ में आ गया था, कुछ लोगों को भी इसमें समस्या है। थोड़ा सा और बढ़िया से इसको देखते हैं। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब बच्चों यहां देखिए, 1849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये देखो पहले हम 1849 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब इकाई के अंक की तरफ, अब लिखना बंद करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इकाई अंक की तरफ से 2-2 का पेयर बनाएंगे। कितना पेयर बना? 2। एक बात और जान लीजिए, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। किसी संख्या में इसमें जैसे दे दिया जाएगा कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में जितना पेयर बनता है उतना ही अंक होता है। समझ गए? कई पेयर बना? 2। इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। कई अंक होंगे? 2। तो पहले काम ए हम कर लिए। ठीक है, अब यहां आप देखिए, अब हम इस पेयर में, ठीक है, इस पेयर में कंपेयर करेंगे कि किस संख्या के वर्ग के आसपास है। 4 चौके, ये ध्यान दीजिएगा। पहली बार जब हम यहां से शुरू करेंगे, हमें 9 से बड़ा नहीं करना है, 9 से बड़ा नहीं करना, क्योंकि पेयर होगा 2 अंक का, और 9 से बड़ी जब संख्या हम नहीं लेंगे तो 3 अंक 4 अंक चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 1 से 9 तक की संख्या को ही देखना है। तो 4 चौके 16। अब इसमें से इसको घटाते हैं, यहाँ जो गया रहता उसको यहाँ जोड़ लेते हैं, इस पेयर को यहाँ लाते हैं। ठीक, अब इससे कंपेयर करते हैं, इससे इससे। समझ गए बेटा? अब इससे कंपेयर करके हम ये देखते हैं एक कैसे, कितना भागफल हो रहा है? 8 3 3 यहाँ, 3 यहाँ, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे। 3 त्रिका 3 8 24, ये हमारा। ठीक, इस तरह से बच्चों हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, ये सबको क्लियर हो गया? क्या निशान? अब बच्चों ये देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है किताब का, 11,449, इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, 11,449।
इसको जरा देखिए, 11,449। इसमें देखिए जब पेयर बनाएंगे दो दो का, 1 2, एक अकेले हुआ, इसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2 पेयर बना, अब एक हुए। हाँ, अभी अगर एक अंक और रहता, 6 अंक की संख्या रहती, तब भी 3 ही अंक रहता। समझ गए बात? इसको ध्यान दें। अब यहां हम एक ले जाएंगे, एक एक के एक एक 2, ये पेयर ले आएंगे। ठीक है। अब देखिए 14 की इकाई 1 है, इसमें अगर हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल 0 आता है। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, यहां पे हम 0 रखते हैं। ठीक है। और यहां पर भी एक 0 लगा देते हैं। ठीक। अब जो है इसके आगे अब ए पेयर उतार लाते हैं, 49। ठीक। अब कितने से कंपेयर करेंगे बच्चों? इतने से, इतने से। अब 144 हो गया। ठीक है। अब 20 में 144 में भाग देंगे तो 20 सत्ते 140। यहां 7 ले जाइए, यहां भी 7 लाइए, 7 सत्ते 49, 7 दूनी, ये हमारा वर्गमूल हो गया। समझ गए सभी लोग? तो है आसान ही। फिर से बताएं एक बार, फिर से देखो एक बार, इसको पूरा रुको इरेज करके फिर से बताते हैं। हमारी संख्या है 11,449, 2 का पेयर बना। यहां तक सब लोग समझे हो? ठीक। ये 1 1 जा 1 ले गए, 1 1 2 जोड़ गए। ठीक है। अब हम ए पेयर लाएंगे। अब इसमें इससे जब भाग देंगे 1 में 14 इकाई अंक में, तो छोटा है तो 0 भागफल जाएगा ना, नहीं हो रहा है। तो यहां एक 0 बढ़ाएंगे, यहां भी एक 0 बढ़ाएंगे। अब हम इस पेयर को लाने के लिए स्वतंत्र हो गए। ठीक। भागफल में नहीं 0 बढ़ा करके उतार लेते हैं अगली संख्या जब नहीं भागफल जाता है। ठीक है। उसी से मिलती जुलती बात है। अब हम 20 से इसमें देखेंगे भाग देकर के, 144 में कितना भागफल जाएगा? 7। 20 सत्ते, यहां भी 7 लिखेंगे, 7 सत्ते 49। ठीक, कट जाएगा सब। तो कितना वर्गमूल हुआ? 107। ठीक, क्लियर सबको? तो बच्चों आज हम लोगों ने भाग 20 से वर्गमूल निकालने के 2-3 क्वेश्चन देखा, और वो जो एक्सरसाइज थी हमारी वो पूरी हो गई। देखते हैं इसमें आगे और कोई कॉन्सेप्ट है अगर। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल किया था, लेकिन भाग विधि से नहीं किया था। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे आप जानते हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ये गुणा होगा, यहां पे फिर प्लस करेंगे। देखिए बाकायदा किया गया है। फिर हम लोग इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल अलग अलग निकालेंगे। ठीक है। अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे, फिर दोनों को लिख लेंगे। अंश का वर्गमूल अंश के जगह पे, हर का वर्गमूल हर की जगह। ठीक है। इसको कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसको देख लेना बेटा। ये देखिए, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे इससे घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे? घटाने पर कहा गया है ना, इसका आप भाग 20 से वर्गमूल निकालिए। ठीक है। यहां देखिए भाग 20 से वर्गमूल निकाला गया से, यहां 10 देखिए बचा है। यही 10 अगर नहीं रहता, ये 891 की जगह पर 881 रहता तो कर जाता। तो इसमें से 10 घटा देंगे।
समझ गए बात? ऐसा क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में मिलेगा, समझे कि नहीं आप? जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। आप ऐसे समझो, अगर हम कहें वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे 50 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो कितना घटाओगे? 1। क्यों 1 घटाओगे? इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 1 बचेगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा ना, 1 घटा देंगे इसमें से तो 49 पूर्ण वर्ग है। वैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जितना बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से ये है, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये संख्या थी हमारी 1-2 एग्जाम्पल और हैं। ये संख्या है 3,06,452 है। इसमें कितना जोड़ दें कि जो है ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यही पूछा है ना? ठीक है, इसमें कितना जोड़ दें कि योगफल जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले इसका वर्गमूल निकाला गया, कितना बचा? अब बच्चों अगर ये 643 हम घटा देते, 643 घटा देते तब ये पूर्ण वर्ग हो जाती। लेकिन आप इसको देखो, ये कितना आया है? अब ये संख्या जो है 553 के वर्ग से बड़ी है और 554 के वर्ग से छोटी है। समझना है बात? 553 और 554 के वर्ग के बीच में है। ठीक है, अब इस संख्या में और इस संख्या में ये देख रहे हैं 30, 64, 52 है। ठीक है, अगर 554 हम यहाँ 53 जगह, मतलब यहाँ जो 3 ले गए हैं, यहाँ अगर 4 ले जाते तो ये आ रहा है, नीचे वाला इतना बड़ी संख्या आ गई। तो अगर इसमें हम बच्चों इतना जोड़ दें, कितना? 464 कितने में? 30, 64, 52, 3,06,452 है ये, इसमें 464 जोड़ दे तो 4 2 6 6 5 11 4 4 8 1 9 6 0। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये? ठीक है, अब इसका जब हम भाग दे के वर्गमूल निकालेंगे तो 554 आएगा। कितना आएगा? भाग 20 से वर्गमूल निकालने 554 आएगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ गए हमारी बात? इसमें जो है देखो इकाई अंक 6 है ना, पहले यही पता चल गया 6 इकाई अंक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और इसमें है, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, छल्ला समय करवाए थे, इसमें नहीं करवाए थे। 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना, पहले 6 अंक की छोटी संख्या आप जानो। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ठीक है, ये होती है। ठीक है, ये कितना है? 1 लाख। ठीक, अब 1 लाख का बच्चों आप निकालो भाग 20 से वर्गमूल। ये देखो निकाला गया है, ये 144 एक्सेस है। अब कितना आया? 316। कितना? अब हम यहाँ पे जो 6 ले गए हैं, 7 ले जाकर चेक करेंगे।
7 ले जाएंगे तो 489 ये ज्यादा आ रहा है। तो जो 317 का वर्ग होगा, मतलब इसमें अगर हम 489 और जोड़ दें, ठीक है, 489 और जोड़ दें, 489 98401, 1,04,000। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल कितना होगा? 317। कितना होगा? अब भाग 20 से हम इसका आपको करके दिखा देते हैं। ये देखिए ऐसे पेयर बनेगा, ठीक है, एक जीरो छूट गया है, ठीक है, यहाँ एक जीरो और रहेगा, ठीक। ये 1,04,89 है। पहले 3 ले जाइए, 3 त्रिका 1 बचा, 3 3 6। अब आप 0,4 ले लो, ठीक है। यहाँ जो है 1 6 के 6 होगा, 4 में से 1 गए 3, 10 में से 6 गए 4, 1 जोड़ दीजिए, अभी हो गया 62, ठीक है। ये ले लीजिए, ठीक। अब देखिए ये 7 इसमें ले जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 1 43, 434 आ रहा है, तो करीब है एकदम। 7 के इसमें गुणा कर दीजिए, यही आ जाएगा, ठीक। आ गया 317। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हमें अभ्यास 2C करना है। कल उसको घर से कोशिश करके क्वेश्चन करके आइएगा। कल हम लोग अभ्यास 2C पढ़ेंगे, ठीक। ठीक, बहुत अच्छे।